ताज़ीन मेरे साथ जो शख्स मौजूद है उसके जो हाथ में जो मुर्गा है आप समझेंगे कि ये कोई मामूली है। जी नहीं, इंडिया से स्पेशल मंगवाया गया और इंडिया में मुर्गों की पूजा की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है इसका कारोबार किया जा रहा है। इसका नाम इंडियन पैरेट बिग लॉन्ग टेल असील है। इसकी खास बात यह है कि इसका आप चोंच देख सकते हैं कि इसकी चोंच जो है वो तोते की तरह है। तोते की तरह ठीक है, प्रॉपर आपको पैरेट बीक लगेगा और इसकी जो दुम है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर एक मोर की तरह की। तो ये इंडिया से मंगवाया जाता है और इंडिया से इसकी हाई प्राइस होने की जो वजह है वो ये है कि क्योंकि ये इंडिया से पहले ओमान जाता है, ओमान से फिर पाकिस्तान, और प्लस जो करेंसी एक्सचेंज रेट है हमारा और इंडिया का ट्रिपल द प्राइस है। तो इन बेसिक फैक्टर्स की वजह से इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में आके 5 से 6 लाख रुपए का ये मुर्गा है। कारोबार आपने कहाँ स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की और इस वक्त कितना अर्न कर? हमारे साथ मौजूद हैं इस फार्म हाउस के ऑनर। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि मुर्गा कारोबार करके जो है कितने पैसे कमाए जाते हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आजकल जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो जानवरों का कारोबार करते हैं, परिंदों का करते हैं। आपने जो है मुर्गे रखे हुए हैं नायाब नस्ल के, ये कहाँ से मंगवाते हैं और इनकी कीमत क्या होती है? ये जी इंडियन पैरेट बिग लॉन्ग टेल असील इसका नाम है। ये इंडिया के रीजन तमिलनाडु से इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है वाया ओमान। इसका नाम शामू है। इसका नाम इंडियन पैरेट बिग लॉन्ग टेल असील है। ठीक है, ये इंडिया वाला है, शामू जो है वो यूरोप वाला। तो इसकी खास बात यह है कि इसका आप चोंच देख सकते हैं कि इसकी चोंच जो है वो तोते की तरह है। तोते की तरह ठीक है, प्रॉपर आपको पैरेट बीक लगेगा और इसकी जो दुम है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक प्रॉपर एक मोर की तरह की दुम है। लॉन्ग टेल इसको असील इसलिए कहा जाता है। तो ये इंडिया से मंगवाया जाता है और इंडिया से इसकी हाई प्राइस होने की जो वजह है वो ये है कि क्योंकि ये इंडिया से पहले ओमान जाता है, ओमान से फिर पाकिस्तान, और प्लस जो करेंसी एक्सचेंज रेट है हमारा और इंडिया का वो ट्रिपल द प्राइस है। तो इन बेसिक फैक्टर्स की वजह से इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में आके 5 से 6 लाख रुपए का ये मुर्गा है। अच्छा, इंडिया से आप मतलब इनकी ब्रीड मंगवाते हैं? जी जी, इंडिया से हम इनको बड़े बर्ड्स मंगवाते हैं और फिर उनको ब्रीड हम अपने इस फार्म हाउस पे करवाते हैं। यहाँ ब्रीड आप यहाँ पे करते हैं? जी, यहाँ पे हम इनको ब्रीड करा के इनका बच्चा मुनासिब प्राइजेस पे करके अपने क्लाइंट्स को और शौकीनों को, खास तौर पे जो इसके शौकीन हैं, जो इसका शौक रखते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ये जो इस वक्त आपके हाथ में है, क्या इसका कोई नाम शाम भी रखा है? जी जी, इसका नाम राचू है। राजू। जी, कीमत क्या है? आपको मैंने बताया इसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए। और हम इसको सेल नहीं करते, हम इसको इसके आगे से बच्चे निकलवा के सेल करते हैं। ये लोग बहुत डिमांड करते हैं, 7 लाख रुपये अभी इसका हमें लग चुका है, लेकिन हम ये सेल नहीं करते। मुझे बताइए कि जब बच्चे निकलते हैं तो फिर वो बच्चे आप मतलब आगे जो है वो जी, हम इनकी ब्रीड कराते हैं। मुर्गी अंडा देती है, उसको इनक्यूबेटर में प्रॉपर एक प्रोसेस के जरिए हैच करवाया जाता है और उस बच्चे को 1 महीने का करके लोगों को फराहम किया जाता है। तो उसकी कीमत क्या होती है? उस बच्चे की कीमत 45 से 50 हज़ार के ब्रैकेट में होती है। 45 से 50,000 जी, 1 मंथ का बच्चा। शौकीन लोग ले जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, लोग तो इससे ज़्यादा भरने को भी तैयार हैं। क्वालिटी उनको बेसिकली जो असल पैरेट बीक है, इसका वेट, इसकी चीज़ें, जो इसकी खासियत है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो आगे इनकी जो ब्रीड आती है, इनके साथ अच्छी फीमेल्स लगाई जाती हैं तो लोग इसको खरीदते हैं। नो डाउट। तमाम तर जितने भी आपके पास ये मौजूद हैं, ये तमाम तर नायाब नस्ल के हैं। जी जी, हमारा काम ही 2 नस्लों में है, शामू और पैरेट बिग। और शामू और पैरेट बिग जो भी आपने देखा, ये तो दुनिया में मतलब असील बर्ड्स का इसको बादशाह कहा जाता है। तो इससे बेहतर असील नहीं पाया जाता कहीं भी आपको। तो ये असील का बादशाह है, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रीड है। मुझे बताइएगा कि ये कारोबार आपने कहाँ स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की और इस वक्त कितना अर्न कर? ये हमने 5 दोस्तों ने मिलकर कारोबार स्टार्ट किया था अराउंड 6 ईयर अगो। हमने 6 साल पहले 64,000 रुपये से चूज़े लेके, जिस तरह हम लोगों को आज तरकीब देते हैं कि आप भी चूज़े लें, एक सब्र करें, उसको बड़ा करें, अपनी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट बड़े बर्ड्स में ना करें, हम यही लोगों को समझाते हैं। तो हमने भी चूज़ों स्टार्ट किया था, उनको बड़ा किया, उनके बच्चे निकलवाए और वहाँ से चलते हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस फार्म पे आप खड़े हैं, इस फार्म पे मालियत, बर्ड्स की जो मालियत है वो 1 करोड़ रुपये से ऊपर है और जो फार्म की है वो अलग है। आमतौर पर जो हम देखते हैं जो होते हैं ये मुर्गे, उनकी खुराक और इनकी खुराक में कितना मुख्तलिफ है? बेसिकली क्योंकि ये एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, ठीक है। हमने इनकी खुराक में अब जो आम नॉर्मल आप लोगों के घरों के ऊपर आप लोगों ने अंडों के लिए मुर्गियां रखी होती हैं, उनको आप नॉर्मल खुराक भी दे सकते हैं। हम इनको खुराक जो होती है, हमारी कोशिश होती है कि जो दालें, जो मामला, जो सारी चीज़ें इंसानी फूड इस्तेमाल होता है, फूड ग्रेड की जो चीज़ें होती हैं वो इनको प्रोवाइड की जाती हैं और वो इनको की जाती हैं। और उसके लिए हमने स्पेशल अपना अदारा बनाया हुआ है, होपलैंड पेट केयर, जिसके ज़रिए हम वो सिर्फ खुद इस्तेमाल नहीं करते, हम पूरी पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री में हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं लोगों तक। जो लोग शौकीन हैं, जिन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं, जिनको मुर्गों की देखभाल में मसला रहा है, उनको फीड, उनकी तमाम एसेसरीज, उनकी मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग उनको घरों में होम डिलीवरी के जरिए प्रोवाइड की जाती है। मतलब है कि इनकी फीड पर भी लाखों रुपए खर्चा होता है? लाखों रुपये नहीं खर्चा होता फीड पे, लेकिन
ये है कि जो बर्ड की जो कीमत है उसके हिसाब से तो वो कुछ भी खर्चा नहीं है। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का जो मुर्गा आपके हाथ में था, तकरीबन जो लास्ट कीमत वाला मुर्गा कितने? जो बड़ा मुर्गा है हमारे पास वो शामू है, वो तकरीबन आपको लाख से 1 से 1.5 लाख रुपए के दरमियान मिलता है, जो यूरोप से इम्पोर्ट होता है। 64 से कारोबार शुरू किया, आज कितने लाख रुपए कमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो अल्लाह की ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना ये हाई प्रॉफिट बिज़नेस है उतना ये हाई रिस्क बिज़नेस भी है, क्योंकि जान और की अमान अल्लाह के हाथ में है बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये जानदार चीज़ है। लाइफ स्टॉक में जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप किसी महीने करोड़पति होते हैं और किसी महीने आप बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। जो लोग मुर्गों का काम करते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो मुर्गियों की वबा है वो इस तरह की होती है, उनके वायरल इन्फेक्शन इस तरह के होते हैं कि जिसमें आपका बर्ड विदिन 2 to 3 डेज आपका पूरा फार्म खाली हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी साथ साथ हैं। हलाल के रोज़ी मेला ने कभी नुकसान भी हुआ? सर बहुत नुकसान किया। अगर आज हम इस जगह पे खड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत बड़े बड़े नुकसानात से गुजर के यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुर्गों का काम या लाइफ स्टॉक का या हलाल जितने भी काम है उनमें अल्लाह ताला ने बेशक लॉस भी रखा है, लेकिन आप अगर स्टिल रहते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। शौकीन लोग जो इसको रखते हैं, इसकी केयर किस तरह की जाती है? जो शौकीन लोगों ने जिन्होंने रखे होते हैं ना, शौक जो है वो इनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनकी केयर करते हैं, ठीक है। और वही बंदा इससे पैसे भी कमा सकता है। हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। अगर हमारे बर्ड को हमारी ज़रूरत है तो हम उनके पास हैं, ठीक है। उनकी फीड है, उनकी मेडिसिन है, उनकी टेक केयर, उनका टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी ये वो चीज़ें हैं कि जिनका इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और हम ख्याल रखते भी हैं। जो ये डिज़र्व करते हैं हम इनको देते हैं। और अगर कोई कारोबार करना चाहता है और कारोबार के तौर पर जो है वो आपसे जो है ब्रीड लेके जाता है, तो उसका क्या तरीका है? हम बिल्कुल कारोबार को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमने खुद कारोबार किया है। जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, जो कारोबार के नज़रिए से, कारोबार के उससे विजन से 2-4 दोस्त हैं, वो अपना टाइम टाइम जो है वो वैसे भी तो स्पेंड कर रहे हैं ना, खेल के, गेम्स खेल के अपना टाइम फजूल चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। तो हम उनको इस चीज़ की लाजमी तरगीब देते हैं कि आप 2 से 4 दोस्त मिलें, कुछ अपने पैसे मिलाएं, इसमें चूज़े लें, कुछ भी लें, इन्वेस्टमेंट करें, उसको पालें, लेकिन सब्र। और अगर आप में हौसला नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो फिर ये आपके लिए काम नहीं है। प्लस अगर आप शौकीन नहीं है तो फिर तो आपके लिए काम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये नहीं सोचना कि जो है दिनों में हम अमीर हो जाएं। सर ऐसा दुनिया में कोई काम है ही नहीं। वो हराम रोज़ी है जो आप कह सकते हैं कि मैं आज लूँ और मैं कल जी लखपति बन जाऊँ। मतलब हर चीज़ का एक प्रोसेस है। और जो ख़ास तौर पे जो ये मुर्गों का काम है, ये लाइफ स्टॉक में बकरी का काम है, जितने भी अल्लाह ताला ने ये हलाल रोज़ियाँ बनाई हैं, इनके अंदर एक प्रोसेस है। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जो प्रोसेस फॉलो नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। अच्छा, दिलचस्प सवाल आपसे करने जा रहा हूँ कि आजकल के दौर में जहाँ नफ्सा नफसी का आलम है और भाई भाई का नहीं बनता, आप 4 दोस्तों ने जो है कारोबार का आगाज़ कर दिया, किस तरह इत्तेफाक से चलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 18 से 20 साल की दोस्ती है हमारी। हम स्कूल के दोस्त हैं, स्कूल से हम लोग चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब से हमने कभी भी इन चीज़ों को, अपने कारोबार को, अपनी दोस्ती पे फोकियत नहीं दी। और हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर एज अ कंपनी काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको अपनी बड़ाई नहीं कहूँगा, ये अल्लाह का करम है। होपलैंड आपका फार्म का नाम है? जी, होप लैंड इज़ बेसिकली उम्मीद। आप लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहाँ से देनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो शौकीन लोग हैं और जो कारोबार करना चाहते हैं वो आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह पे मौजूद हैं। गूगल पे, ईच एंड एवरीथिंग, वेबसाइट्स, हमारी हर चीज़ मौजूद है। जो हमें सर्च करते हैं, देखते हैं, आप यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईच एंड एवरीथिंग, हम हर जगह पे मौजूद हैं।